अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग सीखेंगे कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम कोई भी एब्डोमिनल मास हो, हिपैटिक प्रॉब्लम हो, पेंक्रियाटिक प्रॉब्लम हो, आयोटिक प्रॉब्लम हो, बाइलरी प्रॉब्लम हो, यूरिनरी ट्रैक और गायनाकोलॉजिकल डिफरेंट डिजीज़ जो हो सकती हैं उनको हम अल्ट्रासाउंड्स के ज़रिए देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो अल्ट्रासाउंड है इसमें डिफरेंट जो साउंड वेव्स हैं उनको बॉडी के अंदर भेजा जाता है और बॉडी से वापस अगेन लाइक एस यहाँ से हम भेजते हैं साउंड वेव्स को, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ टकरा कर वापस चली जाती हैं और उनको कैप्चर कर लिया जाता है। कैप्चर करके हम स्क्रीन पर शो करते हैं जिसको हम अल्ट्रासाउंड पिक्चर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली 3.5 to 5 मेगाहर्ट्ज की साउंड वेव्स को यूज़ किया जाता है और यूज़ करके हम जो बॉडी के ऊपर यानी थ्रो करवाते हैं थ्रू अ प्रोब। ठीक है, ट्रांसड्यूसर एक प्रोब होता है, ट्रांसड्यूसर प्रोब। ठीक है, ट्रांसड्यूसर प्रोब ये एक पार्ट होता है मशीन का, अल्ट्रासाउंड मशीन का, जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज एयर प्लस माउथ ऑफ मशीन। ठीक है, किस तरह ये जो है ये साउंड को प्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करने के बाद वो जब साउंड्स बॉडी के साथ टकराती हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ टकराती हैं, फिर वो वापस जाती हैं तो ये उनको वापस कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो प्रोब का फंक्शन ये है कि ये साउंड प्रोड्यूस भी करता है और वापस अब्जॉर्ब भी कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह हम जो है नॉर्मली कोई भी 3.5 to 5 मेगाहर्ट्ज की साउंड वेव्स को यूज़ करके हम किसी भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को इजीली देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है डिफरेंट साउंड वेव्स को यूज़ किया जाता है लाइक एज इसका सिंपल फार्मूला ये है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी साउंड्स की उतनी ज़्यादा क्लियर इमेज आएगी। ठीक है, अभी लाइक एज 3.5 to 5 मेगाहर्ट्ज जो है हम इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम 5 to 10 मेगाहर्ट्ज की यूज़ करना शुरू कर दें तो हमारे पास जो स्किन है उसी की पिक्चर आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लाइक एज मसल जो होते हैं, टॉप मसल, इसके अलावा जो ब्रेस्ट है, ये टेस्टीज हैं, उनकी हम पिक्चर देख सकते हैं इजीली 5 to 10 मेगाहर्ट्ज यूज़ करके। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, एडवांटेज जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेहतरीन एडवांटेज है वो है नो रिस्क ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी रेडिएशन नहीं है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो। ठीक है, नो रेडिएशन। देन सेकेंड इसका एडवांटेज है दिस इज़ नॉन इन्वेसिव। ठीक है, इसमें कोई भी कटिंग नहीं करनी पड़ती और ये खुद ही हम बगैर किसी कटिंग के हम इसको यूज़ करते हैं और हम इजी और अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। ठीक है, थर्ड इसका बेनिफिट ये है कि नो स्पेसिफिक प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती इसमें। देन इसके अलावा जो है इमीडिएट रिपोर्ट, हम इसकी रिपोर्ट जो है वो हमें जल्दी से मिल जाती है। ठीक है, देन इसके अलावा इसका एडवांटेज ये है कि हमारे पास पेन लेस होता है, इसमें कोई भी पेन नहीं होता। जब हम अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं तो इसमें कोई किसी किस्म का भी पेन नहीं होता। ठीक है, देन इसके अलावा है सेडिटेशन नॉट रिक्वायर्ड, सेडिटेशन नहीं चाहिए होती बिल्कुल। ठीक है, और फिर है इनएक्सपेंसिव। ठीक है, कि एक्सपेंसिव नहीं है बिल्कुल भी, ये सस्ता प्रोसेस है बिल्कुल ही। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं जो कि अल्ट्रासाउंड के लिए स्पेसिफिक हैं। ठीक है, देन इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये ऑपरेटिव डिपेंडेंट है। ऑपरेटिव डिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो इसको चलाने वाला होगा सिर्फ वही बंदा जो है इसको चला सकता है, इसके अलावा जो है ये खुद ब खुद ऑपरेट नहीं करती। ठीक है, देन ये लॉन्ग लर्निंग कोर्स है। इसके अलावा जो है ये डिपेंड करता है इस जो बेसिक डिसएडवांटेज है वो ये है कि हम इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट ही देख सकते हैं, या हम जब एग्जामिन कर रहे होते हैं तो उसी वक्त देख सकते हैं। बाद में पिक्चर के ऊपर क्लियर नहीं होता, जस्ट जब परफॉर्म हो रहा होता है अल्ट्रासाउंड तो उस वक्त ही इसकी पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, और थर्ड इसका फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होता है कि रेजोल्यूशन हाई होगी तो पिक्चर अच्छी आएगी, नहीं तो पिक्चर अच्छी नहीं आएगी। ठीक है, मैकेनिज्म मैंने इसका ऑलरेडी आपको बता दिया कि डिफरेंट साउंड वेव्स, फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव्स को यूज़ करके ट्रांसड्यूसर प्रोब जो है वो यूज़ करके पुट करता है, हमारी बॉडी के ऊपर टकरा कर या डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर टकरा कर वापस जाती हैं तो प्रोब उनको कैप्चर करके इमेज में कन्वर्ट कर देता है और हमें इमेज शो हो जाती है। ठीक है, एक और चीज़ जो स्पेसिफिक बताने वाली है वो ये है कि आपने अगर कभी अल्ट्रासाउंड देखा होगा तो उसकी पिक्चर कुछ यूं होती है, यानी ऊपर से बिल्कुल चौड़ी
ऊपर से नैरो होती है और नीचे से वाइड होती है, ठीक है। तो इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो हमारा प्रोब होता है उसकी सेटिंग ही कुछ ऐसी होती है कि वो रेडिएशन को भेजता इस तरीके से है कि ऊपर जो है उसकी वाइड नैरो इमेज आती है और नीचे से उसकी इमेज वाइड होती है, ठीक है। तो ये थी कुछ कंसेप्ट अल्ट्रासाउंड के। इसी तरह रेडियोलॉजी के नेक्स्ट जो भी टॉपिक हैं लाइक एज एक्सरेज जो है, सिटी स्कैन है, और नेक्स्ट जो भी टॉपिक होंगे रेडियोलॉजी के हवाले से वो सारे के सारे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।